मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये कहानी है एक साउथ अफ्रीकन एडवेंचरर और एक्सप्लोरर डेवी डु प्लेसिस की। डेवी को बचपन से ही सफर करने और नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक था। अमेज़न जाने से एक साल पहले यानी कि साल 2011 में भी डेवी 9000 मील तक साइकिलिंग कर चुके थे। इनका यह सफर मिस्र के शहर कायरो से शुरू होकर साउथ अफ्रीका के ब्लीटो टाउन में जाकर खत्म हुआ था और इस पूरी जर्नी में इन्हें 120 दिन का वक्त लगा था। लिहाजा इस हिसाब से नई नई जगहों पर जाना इनके लिए एक आम बात थी और अपने इसी शौक को बरकरार रखते हुए साइकिलिंग के अपने सफर से लौटते ही डेवी ने अमेज़न जंगल की सैर का प्लान बनाया। इनका यह सफर अमेज़न नदी से शुरू होकर अटलांटिक ओशियन में ब्राजील पर खत्म होना था। इस सफर में इन्हें करीब 5 महीने का वक्त लगने वाला था और इस सफर पर डेवी अकेले ही बिना किसी सपोर्ट के निकलने वाले थे। लेकिन अमेज़न नदी कितनी ज्यादा खतरनाक है वो इससे बखूबी वाकिफ थे, इसलिए सफर पर निकलने से पहले इन्होंने इस नदी में पाए जाने वाले जहरीले सांपों और मगरमच्छों और बोल्टन जैसे जानवरों से खुद को बचाए रखने की पूरी तैयारी कर ली थी। नाज़रीन ग्रामी, 1 जुलाई 2012 को डेवी ने अमेज़न नदी के अपने सफर की शुरुआत की। हर रोज वो 10 से 12 घंटे तक अपनी छोटी बोट को लगातार चलाते रहते थे। रात होने पर या तो वो बोट में ही सो जाते या फिर जंगल में अपना कैंप लगाकर वहां रेस्ट करते और सुबह होते ही फिर से सफर पर निकल पड़ते। डेवी को अपने सफर पर निकले अब करीब 2 महीने का वक्त हो चुका था और इस दौरान इनका सामना अमेज़न नदी और जंगल के कई तरह के खतरनाक जानवरों से भी हुआ। लेकिन बावजूद इसके अभी तक इनका यह सफर काफी शानदार चल रहा था। लेकिन सफर के 56वें दिन जब वो अपनी कश्ती को आगे बढ़ा रहे थे, तभी एक दूसरी बोट उनके आगे से तेजी से निकल कर गई, जिसमें 2 आदमी सवार थे। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद ये बोट उनकी आंखों से ओझल हो गई। डेवी अभी उस बोट के गायब होने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक उनकी कमर से एक तेज रफ्तार और कोई नोकीली चीज आकर टकराई। इन्हें ऐसा लगा जैसे इनकी पीठ में तेज रफ्तार छुरा घोंप दिया गया हो, लेकिन ये कोई छुरा नहीं बल्कि एक तीर था जो सीधा उनकी रीढ़ की हड्डी में पेवस्त हो चुका था, जिसकी वजह से उनके जिस्म के ऊपरी हिस्से ने काम करना बंद कर दिया था और तीर लगने के साथ ही वो सीधा बोट से नदी के पानी में आ गिरे। इस दौरान डेवी तैरने के लिए अपने हाथ पांव हिलाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन जिस्म का ऊपरी हिस्सा पैरालाइज हो जाने की वजह से वो अपने हाथों को हिला तक भी नहीं पा रहे थे। जिस्म के काम न कर पाने की वजह से वो सीधा नदी की सतह से जा टकराए। सतह से टकराने के साथ ही उनकी बॉडी में थोड़ी हलचल हुई और वो अपनी टांगों को झटका देकर पानी में नीचे से ऊपर आने लगे। ऊपर आते ही उन्होंने अपना सर पानी से बाहर निकालकर चारों तरफ देखा, लेकिन उन्हें वहां कोई भी नजर ना आया सिवाय पानी में तैरती हुई अपनी छोटी सी बोट के, जो कि डेवी के पानी में गिरने के साथ ही उलट चुकी थी। अपनी बोट को देखते ही डेवी जैसे तैसे करके उसकी तरफ बढ़े, लेकिन अभी डेवी ने अपनी बोट को छुआ भी नहीं था कि तभी एक और तीर आकर उनके चेहरे के बाएं हिस्से को छूते हुए निकल गया। उस तीर के लगते ही डेवी एक बार फिर अपने होश आवाज भूल गए, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ अपने जिस्म को घसीटते हुए वो नदी के किनारे पर पहुंच गए। अभी डेवी नदी के किनारे पर पहुंचे ही थे कि एक तीसरा तीर आकर उनके चेहरे के दाएं हिस्से पर लगा। उस तीर के लगते ही उनके चेहरे में एक सुराख हो गया और उनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लग गया और वो जमीन पर गिर गए। डेवी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीर उन पर कहां से चल रहे हैं। डेवी ये सोच ही रहे थे कि तभी उन्हें नदी में अपनी तरफ तेज रफ्तार के साथ आती हुई एक बोट दिखाई दी और उस बोट के किनारे पर आते ही उसमें से एक शख्स नीचे उतरा। ये वही शख्स और बोट थी जो अब से कुछ ही देर पहले डेवी के सामने से होकर गुजरी थी और फिर कुछ ही देर में गायब हो गई थी। उस शख्स को देखते ही डेवी को सारा माजरा समझ आ गया और इन्हें अपनी एक बड़ी गलती का एहसास भी हो गया, जो कि उन्होंने अपने इस सफर के शुरू होने से पहले ही कर दी थी। दरअसल उस नदी में पाए जाने वाले खतरनाक जानवरों से बचने के लिए तो डेवी ने पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन इन सब के दरमियान वो खुद पर आने वाले एक खतरे को पूरी तरह से भूल चुके थे और वो खतरा था अमेज़न नदी के खतरनाक आदिवासी लुटेरे। ये लुटेरे अपने सामने आने वाले हर शख्स को मौत की नींद सुलाकर उसका सारा सामान लूट लेते थे। उन लुटेरों पर ना तो डेवी का ध्यान गया और ना ही इनसे बचने के लिए उन्होंने कोई मंसूबा बनाया था। डेवी को समझ आ चुका था कि उन पर तीर चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि ये अमेज़न नदी के लुटेरे हैं और ये जो शख्स बोट से उतरा था इसका ही दूसरा साथी छुपकर इन पर तीर चला रहा था। डेवी के दिमाग में ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी उन्हें जिंदा देखकर उस लुटेरे ने डेवी को मौत के घाट उतारने के लिए एक लंबा और तेज धार चाकू निकाला। मौत को अपने इतना करीब देखकर अपने आप को जिंदा बचाने के लिए डेवी के जिस्म में एक बार फिर से हिम्मत आ गई
और वो उठकर भागने लगे। देवी को भागता देखकर लुटेरे ने उन पर कई तीर चलाए, जिसमें से एक तीर उनकी टांग में लग गया। चौथा तीर लगने के बावजूद देवी लहूलुहान हो चुके थे और उनके जिस्म में न जाने कहां से हिम्मत और ताकत आती जा रही थी, और बुरी तरह घायल हो जाने के बावजूद भी वो लगातार भागते जा रहे थे और भागते भागते वो कई मील दूर निकल चुके थे। और अब वो एक ऐसी जगह पहुंच चुके थे जहां लुटेरों से तो उन्हें छुटकारा मिल गया था, लेकिन इनकी हालत अब काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। इनके जिस्म से काफी ज्यादा खून बाहर निकल रहा था। देवी का दिमाग भी कहने लगा था कि शायद अब वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन उनका दिल था कि हार मानने को तैयार नहीं था। देवी जीना चाहते थे, लेकिन इस जंगल में इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए देवी ने एक बार फिर से हिम्मत दिखाई और बुरी तरह से घायल हो जाने के बावजूद मदद ढूंढने के लिए निकल पड़े। किस्मत से लगभग 1.5 मील चलने के बाद उन्हें 2 आदिवासी मिले। देवी की हालत देखते ही वो उन्हें अपने साथ ले गए। देवी अब इस कदर घायल हो चुके थे कि अगर इन्हें वक्त पर हॉस्पिटल न पहुंचाया जाता तो वो किसी लम्हे भी दम तोड़ सकते थे, लेकिन नजदीकी हॉस्पिटल भी वहां से काफी दूर था और इन आदिवासियों के पास भी कोई जदीद सवारी नहीं थी जिससे वो जल्दी जल्दी देवी को हॉस्पिटल पहुंचा सके। इसलिए वो आदिवासी देवी को अपनी बोट में डालकर हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। नाज़रीन गिरामी, आपको बताते चलें कि ये सब आदिवासी पैसों के लालच में कर रहे थे, यानी अगर वो देवी को हॉस्पिटल पहुंचा देंगे तो बदले में देवी भी इन्हें कुछ माल जरूर देंगे। लेकिन जब इन्हें पता चला कि देवी का सारा पैसा और माल लुट चुका है तो वो उन्हें बीच रास्ते में ही छोड़कर वापस चले गए। देवी में अब इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठते और आगे चल सकते। इतने लंबे अरसे से मौत से लड़ने और हिम्मत दिखाने वाले देवी भी अब हिम्मत हारने लगे थे। वो ये मान चुके थे कि शायद मौत अब उन्हें किसी भी लम्हे गले लगा सकती है, लेकिन इनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल देवी को वहां से छोड़कर जाने के बाद दूसरे कबीले के आदिवासी उन्हें वहां मिल गए और उन्हें वहां से थोड़ा और आगे एक और जगह पर पहुंचा दिया। फिर आगे एक दूसरे कबीले के आदिवासियों ने उन्हें थोड़ा और आगे पहुंचाया। इस तरह अलग अलग आदिवासियों की मदद से देवी हॉस्पिटल तो पहुंच गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई। दरअसल हॉस्पिटल पहुंचने के बाद देवी के पास ना तो इलाज करवाने के पैसे थे और ना ही डॉक्टर देवी की जुबान समझ पा रही थी। इसलिए देवी ने अपनी मां को फोन करके सारा वाकया बताया। देवी की मां ने समझदारी दिखाते हुए फेसबुक पर इस वाकये को डालकर मदद की अपील की। देवी की मां का यह आइडिया काम कर गया और 2 लोग देवी की मदद के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन लोगों ने पैसे जमा करवाए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने देवी की जांच शुरू की। देवी के जख्मों की जांच करने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि इनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है जिससे वो देवी का ऑपरेशन कर सके, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने देवी को पीरू के एक हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि शाम के करीब 6 बज चुके थे और रात के वक्त कोई भी जहाज उड़ान नहीं भरता था। लेकिन इसका भी एक तोड़ निकाल लिया गया और कमर्शियल एयरलाइन के जरिए देवी को अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया गया। इनके साथ फ्लाइट में इनकी मदद के लिए वो 2 अजनबी लोग और एक डॉक्टर भी मौजूद था। लगभग 1 घंटे के बाद वो हॉस्पिटल पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचने के साथ ही डॉक्टर्स ने देवी का इलाज शुरू कर दिया। नाज़रीन गिरामी, देवी के जख्म इतने गहरे थे कि इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि इन्हें 12 दिनों तक आईसीयू में ही रहना पड़ा और करीब 1 महीना इन्हें हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। 1 महीने बाद जब डॉक्टर्स को लगा कि देवी अब खतरे से बाहर हैं, तो इन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आज देवी एक राइटर, एक्टिविस्ट और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो लोगों को अपनी कहानी सुनाकर इन्हें जिंदगी के हर मोड़ पर डटे रहने की तलकीन करते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आप भी देवी के इस वाक़े से मोटिवेट हुए हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।